चौधरी सिनेमा प्रेजेंटिंग द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड। कहानी की शुरुआत में एक बिल्डिंग के अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग एक कार के पास खड़े होते हैं और तभी कार के दोनों दरवाजे खुलते हैं और पास वाले लोग काफी दूर जाके गिर जाते हैं। दरअसल ये लोग चोर होते हैं और यहाँ पर चोरी करने के लिए आए होते हैं और तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो इस कार का मालिक होता है। और अब यहाँ पर इन चोरों और कार ओनर के बीच में काफी खतरनाक फाइट होती है, जिसमें ये इन लोगों को बहुत ही आसानी से घायल कर देता है। दरअसल ये एक ट्रांसपोर्टर है जो बहुत ही महंगी महंगी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है और ये फाइट में बहुत ही ट्रेंड होता है, क्योंकि पहले ये एक आर्मी सोल्जर था। अब ये यहाँ से इन लोगों से निपट कर एक बिल्डिंग के आगे जाता है, जहाँ से अपने पिता को पिकअप करके ये अपने घर पर जाता है। दूसरे सीन में हमें एक होटल को दिखाया जाता है, जिसके एक कमरे में दो लड़कियां एक आदमी को मार देती है और वहाँ पर सारे सबूत मिटाकर वो भाग जाती है। वहीं वापस हमें उसी कार ओनर को दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ अपने घर पर होता है। इसका नाम फ्रैंक मार्टिन। अब फ्रैंक के पास उसके अगले क्लाइंट यानी उसके कस्टमर का फोन आता है और ये एक लड़की होती है जो उसे मिलने के लिए अगले दिन एक कॉफी शॉप में बुलाती है। वहीं दूसरे सीन में समुद्र में हमें एक यॉट को दिखाया जाता है। यहाँ पर उन्हीं दो लोगों की डेड बॉडी होती है जिनको कुछ समय पहले लड़कियों ने होटल में मारा था। यहाँ पर एक आदमी होता है जो उस यॉट का मालिक है और इन लोगों की मौत के बारे में डॉक्टर से पूछताछ कर रहा होता है। दरअसल जिन लोगों की ये डेड बॉडी है वो पहले इनके बिजनेस पार्टनर्स थे। वहीं वापस हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है जो अपने अगली क्लाइंट लड़की से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आया है। अब लड़की फ्रैंक को एक एड्रेस देती है और कहती है कि अगले दिन तुम वहाँ पर आ जाना, तुम्हें पार्सल वहां से पिक करना है और आगे की डिटेल्स तुम्हें वहीं पर मिल जाए। अगले सीन में फ्रैंक के डैड को हमें एक मार्केट में दिखाया जाता है, जिन्हें वहां पर एक लड़की किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। वहीं अगले दिन फ्रैंक उसी एड्रेस पर जाता है जो लड़की ने दिया था। वहां पर सबसे पहले वही लड़की आती है और कार में बैठकर फ्रैंक से कहती है कि 2 मिनट इंतजार करो, पार्सल आ रहा है। तभी 2 लड़कियां और आकर उसी कार में बैठ जाती है। फ्रैंक कहता है कि पार्सल कहाँ पर है। तब वो लड़की कहती है कि पार्सल लड़कियां ही है, लेकिन फ्रैंक मना कर देता है कि ये मेरे नियमों के खिलाफ है। तब ये लड़कियां फ्रैंक को एक वीडियो दिखाती है जिसमें फ्रैंक के पिता को एक चेयर पर बांधा गया है। दरअसल जिस लड़की ने फ्रैंक के पिता को किडनैप किया था वो भी इनके साथ मिली हुई है और अब मजबूरन यहाँ से फ्रैंक को इनके साथ निकलना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर पुलिस की एक बहुत बड़ी फोर्स फ्रैंक का काफी समय तक पीछा करती है, लेकिन फ्रैंक की ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी है। वो एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर है, इसलिए वो पुलिस वालों से कुछ ही समय में बहुत आसानी से छुटकारा पा लेता है और आगे जाकर वो अपनी कार को भी चेंज कर लेता है। अगले सीन में हमें उसी यॉट ओनर को दिखाया जाता है जो अब लड़कियों के साथ साथ फ्रैंक को भी ट्रैक कर रहा होता है। दरअसल शुरुआत में जिन लड़कियों ने होटल में एक आदमी को मारा था वो लड़कियां यही है। वहीं हमें फ्रैंक और उन लड़कियों को दिखाया जाता है जो फैक्ट्री में जाते हैं जहां पर फ्रैंक के पिता को बांधा गया है, लेकिन ये लड़कियां फ्रैंक के पिता को अब भी नहीं छोड़ रही होती। इनमें से एक लड़की फ्रैंक को कहती है कि तुम्हारे पिता को ड्रिंक के साथ मैंने जहर दिया है और अगर तुमने अगले मिशन में हमारा साथ नहीं दिया तो तुम्हारे पिता की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए मजबूरन फ्रैंक को इनका साथ देना पड़ता है। अब आगे फ्रैंक और ये लड़कियां एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर से ये लोग बेहोश करने वाली गैस का एक सिलेंडर उठाते हैं और फिर ये लोग एक डिस्को क्लब में जाते हैं जहाँ पर ये लोग सिलेंडर लगाते हैं, जिससे काफी लोग वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और ये लड़कियां यहाँ पर एक आदमी का फिंगरप्रिंट लेके उसके खाते को एक्सेस करते हैं और उसकी सारी रकम अपने खाते में ट्रांसफर कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं लड़कियों में से एक लड़की और फ्रैंक के पिता एक पायलट बनकर एक प्राइवेट प्लेन में जाते हैं। दरअसल जो इस प्लेन का ओनर है वो उसी यॉट नाव के ओनर का दोस्त है और उसका बिजनेस पार्टनर भी है, इसलिए ये लड़की और फ्रैंक के पिता इस आदमी को मारकर प्लेन क्रैश करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। थोड़ी देर बाद प्लेन जैसे ही टेक ऑफ होने लगता है ये लड़की इस प्लेन ओनर को बेहोश कर देती है। प्लेन जैसे ही उड़ने लगता है ये लड़की और फ्रैंक के पिता प्लेन के पीछे वाले हिस्से से फ्रैंक की कार में कूद जाते हैं, लेकिन इन लोगों का प्लान सक्सेस नहीं होता। दरअसल एरोप्लेन के ओनर को होश आ गया था और उसने प्लेन को टेक ऑफ होने से पहले ही रोक लिया। वहीं हमें फ्रैंक और इन लड़कियों को दिखाया जाता है जहाँ इनके पीछे पुलिस पड़ी है, लेकिन फ्रैंक अपनी ड्राइविंग स्किल्स के दम पर यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उसी यॉट ओनर को दिखाया जाता है जो फ्रैंक की पुरानी तस्वीर को देख रहा होता है। दरअसल इसे अभी अभी पता चला है कि फ्रैंक पहले एक सोल्जर था। वहीं फ्रैंक अब इन लड़कियों को छोड़कर अपने पिता के साथ घर पर जा रहा होता है और जब फ्रैंक अपने पिता को घर पर ड्रॉप करता है तब उसी यॉट ओनर के आदमी फ्रैंक के पिता को किडनैप कर लेते हैं और जब इस बात का पता फ्रैंक को लगता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो इन लड़कियों के साथ अपने पिता को छुड़ाने के लिए उसी यॉट पर जाता है। और जब ये लोग इस यॉट में पहुंचते हैं तो यहाँ पर वो सब लोग होते हैं जिनको इन लड़कियों और फ्रैंक ने लूटा है, लेकिन यहाँ पर इनमें से एक लड़की पूरा खेल बदल देती है। वो इस यॉट ओनर के सब बिजनेस पार्टनर्स को कहती है कि पैसा चुराने के लिए इसी यॉट ओनर ने हमें कहा था। दरअसल ये लड़की झूठ बोल रही होती है ताकि ये सब बिजनेसमैन आपस में ही लड़ने लगे और फ्रैंक और ये लड़कियां यहाँ से निकल। वहीं दूसरी तरफ नीचे समुद्र में हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो यॉट के नीचे वाले हिस्से में जाकर यॉट ओनर के सारे पैसे अपने खाते में ट्रांसफर कर रही होती है। वहीं ऊपर एक काफी खतरनाक फाइट होती है जिसमें यॉट ओनर के सारे साथी मारे जाते हैं और फ्रैंक के पिता और उनके अलावा एक लड़की ही बचती है। अभी यॉट ओनर उसी लड़की को लेकर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन फ्रैंक उसका पीछा करता है और उस लड़की को बचाकर यॉट ओनर को मार देता है। कहानी के अंत में एक स्विमिंग पूल के किनारे एक लड़की को दिखाया जाता है जो उन सब लड़कियों के घर वालों को पैसे ट्रांसफर कर रही होती है जो पहले फ्रैंक की साथी थी और मारी गई।